कभी वार आगे हो सकता है, इसका टाइम लिमिटेशन कुछ नहीं। कई समय कब क्या होगा उसका भी किसी को पता नहीं है। पर भविष्य शास्त्र में लिखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में छाया युद्ध चलेगा। चाहे ये टेररिस्ट अटैक हो सकता है, चाहे फाइनेंशियली जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यापार वाणिज्य क्या हो सकता है, चाहे नदियां जल बंटन का कार्य हो सकता है, पर कोई ना कोई वार छाया युद्ध चलेगा। और जो अभी चल रहा है पहले से चल रहा था और आगे इसका स्थिति क्या होगा। शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र को हमने अनुध्यान किया, उसमें स्पष्ट प्रमाण मिलता है जब मीन शनि प्रभाव रहेगा। जिस समय 2025 मार्च 29 तारीख को मीन शनि का चलन हुआ था, 2.5 वर्ष तक मीन शनि चलन रहेगा। 25 से 27, 25 रहेगा, 26 रहेगा, 27 आधा तक मीन शनि रहेगा। शास्त्र कहता है उसमें उसी समय के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में महाभयंकर युद्ध होगा। और इसको अच्युतानंद जी ने लिखे थे और अलग पंचसखा जो है उन्होंने भी लिखे थे। तो 25 से 27 के बीच में वार होगा। इसमें किसका लाभ होगा और किसका क्षति होगा, इसका विचार भी शास्त्र में लिखा है। इसमें सबसे बड़ा लाभ होगा सनातन धर्म को। क्यों? सनातन धर्म को लाभ करने वाले मनुष्य का शक्ति नहीं है, पर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और सनातन धर्म का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मानव सभ्यता के लिए बड़ा कार्यक्रम होगा। तो ऐसे विचारधारा में जो वार होगा उसका अंजाम के बारे में हम विचार करेंगे। आगे भविष्य क्या है, पर बात ये है 2025 से 27 के बीच में ये फिर दूसरा वार होगा। और 27 से पहले मेरे विचारधारा में 26 तक भी समय हो सकता, नहीं हो सकता पता नहीं है। 26 के बीच में या 26 से पहले भी ये कार्य हो सकता है। वेरी क्रूशियल सिचुएशन होके आज हमारी जो भारत पाकिस्तान का स्थिति है और ये कभी भी वार की रूप ले सकता है। तो इसका जो भविष्य क्या है, उस युद्ध में क्या होगा, देखो ये जो वार होगा भविष्य शास्त्र में लिखा है पाकिस्तान अकेला युद्ध नहीं करेगा, उनके साथ वो अपना जो 13 मुसलमान कंट्री को शामिल करेगा और चाइना को भी शामिल करेगा। सब मिलके भारत के साथ वार करेंगे। और तुर्की, ईरान ये स्पष्ट रूप में फ्रंट लाइन में हमारी विरुद्ध में वार फ्रंट में वार करेंगे। जिस दिन सारे 13 मुसलमान कंट्री, अभी जो 57 कंट्री एकत्रीकरण हो जाएंगे, उसी दिन तृतीय विश्व युद्ध होगा। क्यों एकत्रीकरण होंगे? न सब भारत के साथ मिलकर लड़ाई करेंगे, इसीलिए एकत्रीकरण होंगे। आज ईरान और अमेरिका का जो समय चल रहा है, लोग सोचते हैं ईरान अमेरिका का बड़ा वार होगा। ये बड़ा मूल्यवान तो सुनिए, कहीं भी इसका प्रचार नहीं होता है, कहीं कोई भी जानते ही नहीं। ईरान अमेरिका के लिए जो वार सिचुएशन है मिड ईस्ट में, छोटे मोटे युद्ध हो सकता है, पर ईरान के साथ अमेरिका मित्रता करेगा। किसके साथ मिलके? न पाकिस्तान मीडिएटर रहेगा, चाइना और ईरान को अमेरिका के साथ मिलाएगा और तुर्की इसमें मीडिएटरशिप करेगा। और जिस दिन पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चाइना, अमेरिका में उनका अंदर मीटिंग होके फाइनल हो जाएगा, तब भारत के साथ वार होगा और सब मिलके भारत के विरुद्ध में काम करेंगे। एक साथ कई देश के साथ लड़ाई करना पड़ेगा। एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से पाकिस्तान और तुर्की, ईरान, मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरब, सब भारत के विरोधी है। वो कभी ना थे न रहेंगे। तो इसलिए बड़ा समर होगा। अभी पाकिस्तान बल जुटा रहा है, अपना शक्ति संग्रह कर रहा है। भयंकर युद्ध होगा, रात दिन सो नहीं पाएंगे लोग। धर्म रक्षा करेगा, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम। और विश्व युद्ध का कारण अमेरिका ही बनेगा।
कोई बोलते हैं रसिया विश्व युद्ध का कारण, नहीं, रसिया शांति देश है और भारत भी विश्व में शांति देश है। भारत किसी के ऊपर लड़ाई नहीं थोपता है, पर भारत के ऊपर लड़ाई थोपेंगे और बड़ा विश्व युद्ध होगा। जिस विश्व युद्ध में भयंकर स्थिति होगा, बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।